आपको रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर बताती हूं, जहां रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण अटैक देखने को मिला। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। स्कंदर एम जिरकॉन मिसाइलों से हमले की खबरें हैं। उत्तर कोरियाई KN-23 मिसाइलों से भी हमले की जानकारी मिली है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इन सब के बीच में रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण अटैक देखने को मिला। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं, जहां बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा खासा नुकसान कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन भी इसी तरीके से पलटवार कर रहा है। यूक्रेन का रूस के तेल कारोबार पर भी बड़ा हमला देखने को मिला। निजने कामस के तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। स्वाम ड्रोन अटैक के प्लानिंग की भी खबरें मिली हैं और इसके साथ साथ जानकारी जो साझा की गई है वो ये बता रही है कि भारी नुकसान हुआ है। रशिया को भी भारी नुकसान हुआ है, यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों देश 5वें साल में एक दूसरे पर और ज्यादा हमले अपने बढ़ाते जा रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हो रही है। वहीं यूक्रेनी सैनिकों ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन को गिराने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। MG3 मशीन गन से रूसी ड्रोन को गिरा दिया गया है। तो यूक्रेनी सैनिकों ने यह बड़ा कारनामा किया। रूस की तरफ से ड्रोन भेजा गया, लेकिन ड्रोन को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां MG3 मशीन गन चलाते हुए उनके जवान नजर आ रहे हैं और रूसी ड्रोन को उन्होंने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया है। यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग बीते 4 साल से ज्यादा समय से धधक रही है। अब तक परंपरागत तरीकों से लड़ी जा रही इस जंग का और भी भीषण स्वरूप देखने को मिलने लगा है। अब ये कैसे भीषण हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन से जंग को रूस ने जितना आसान समझा था, वो हकीकत में उतनी नहीं रही। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर क्रूज मिसाइलें तक दागी गई। घातक बमों से लेकर ड्रोन तक से हमले किए गए। शुरुआती दौर में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से टहलाया। बिना सैनिक भेजे यूक्रेन की सेना से लेकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदल दिया। यूक्रेन के इंजीनियरों और एक्सपर्ट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास शुरू किया। यूक्रेन ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया।
आज यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन न सिर्फ रूस की सीमा पर बल्कि रूस के काफी अंदर तक हमले कर रहे हैं। सवाल ये है कि यूक्रेन आज जिस तरह से रूस पर भीषण हमले कर रहा है, आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा जखीरा लग गया जो वो रूस पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस लगातार ईरानी शाही ड्रोनों से यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर करारा वार कर रहा है। लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके यूक्रेन ने पहली बार एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन से स्ट्राइक की। इस हमले में रूस का काफी नुकसान भी हुआ। और यूक्रेन ने कड़ा मैसेज भी दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन को इतना बढ़ा दिया है कि वो न सिर्फ बचाव कर रहा है बल्कि रूस के अंदर तक वार करने में सक्षम हो गया है। यूक्रेन की कम लागत, तेज उत्पादन और तेजी से सीखने वाली रणनीति युद्ध के नियमों को बदल कर रख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सालाना करीब 1 करोड़ ड्रोन तैयार कर रहा है। इसका मतलब औसतन रोज 27,000 से 30,000 ड्रोन उसकी फैक्ट्रियां बना रही है। इनमें सामरिक, एफपीवी और लंबी दूरी वाले सभी कैटेगरी शामिल है। जंग के मोर्चे पर रोजाना 7,000 से 9,000 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है। ये 2022 में सालाना महज 3,000 से 5,000 थे। 2025 में 3 लाख हो गए और 2026 की शुरुआत में ये क्षमता 8 लाख से ज्यादा सालाना तक पहुंच चुकी है। इंटरसेप्टर ड्रोन रोज 1,000 तक बन रहे हैं। लंबी दूरी वाले स्ट्राइक ड्रोन बनाने वाली कंपनियां रोज 200 से 300 यूनिट तैयार कर रही है। एक और यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, तो वहीं रूस ने इसका तोड़ भी खोज निकाला है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपना नया ड्रोन किलर पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इसे अत्याधुनिक सिस्टम की नई खेप रूसी सेना को सौंप दी है। इसने सभी कड़े टेस्टों को आसानी से पास कर लिया है। रूस का दावा है कि ये सिस्टम ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से भी निपटने में सक्षम है।
रूस की सरकारी रक्षा कंपनी हाई प्रिसीजन सिस्टम्स इकाई ने रूसी सेना को पेंटसिर एस लड़ाकू वाहन और पेंटसिर SMD एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। कंपनी के मुताबिक इन सिस्टम ने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और सेना से इसमें परमिशन मिलने के बाद इन्हें सेना को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेंटसिर को मुख्य रूप से कम दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। रूस के मुताबिक इसका इस्तेमाल ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। नए सिस्टम को अलग अलग तरह के हवाई हमलों के हिसाब से इसके लॉन्च रैक में मिशन के अनुसार अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। सिस्टम में कुल 48 राउंड तक रखे जा सकते हैं, यानी अगर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन या दूसरे हवाई लक्ष्य हमला करते हैं तो पेंटसिर को उनसे निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है। साफ है कि ये जंग अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।